जनता का? हम लोग तो पहले आगाज़ कर चुके हैं और 2024 मिशन था हमारा और उसके लेकर के हम लोग अपना सारा गतिविधि कर रहे थे। और आज चुनाव अब करीब है, 19 अप्रैल को चुनाव होना है और इस मौके पर आज हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ईद के अवसर पर और नवरात्रा जो हिंदू का महापर्व है, नवरात्रा के अवसर पर हम सभी जमुई लोकसभा क्षेत्र के वासी को, मतदाता मालिक को मैं बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात का कि मेरे जमुई लोकसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास के लिए और जो एनडीए के नेतृत्व में जो पूरे देश में, बिहार प्रदेश में जो विकास का गंगा बह रहा है, हम इस बात का बधाई देना चाहेंगे एनडीए के सभी माननीय नेतागण को, पार्टी के पदाधिकारीगण को। और आज जो हमारे साथ एकजुट हैं लोग, एनडीए में जाने के लिए आतुर हैं लोग, एनडीए को समर्थन देने के लिए आतुर हैं और ये आगाज़ आपको 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा। सर आरजेडी में आप थे सर, ऐसी क्या नाराज़गी थी जो लोजपा में आपको आना? कोई नाराज़गी नहीं है हमको किसी से। हमारा जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। आप देखेंगे एनडीए के सरकार में जो भी विकास का काम होगा एनडीए के सरकार में होगा, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, बेरोजगारी दूर करने की बात हो, आप देखेंगे घर घर में गली और नली बनाने की बात हो, घर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो। आप देखेंगे इसके पहले जो 15 साल का शासन था हमारा आरजेडी का, कुछ नहीं कर सका ये लोग। आप देखेंगे आज हर एक पंचायत में हमारा 10+2 हाई स्कूल है। आज देखेंगे उसमें जो रिक्तियां हैं उसको भरने के लिए जो एनडीए की वर्तमान सरकार है युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। आज तक जो भी बहाली हुई है सब एनडीए सरकार के नेतृत्व में हुई है। सर तेजस्वी यादव अपने भाषण में बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जब जिससे मंत्री थे, रेलवे मंत्री, तो रेलवे का जो किराया कम था, अब जब से मोदी जी बने हैं तो प्लेटफार्म बेच दिए। ऐसा हम लोगों को मानना नहीं है, हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। देश हमारा अग्रसर है, तरक्की की ओर है, दुनिया में नाम रोशन करने का काम कर रहा है आदरणीय मोदी जी, इसलिए हम लोग सब लोग एनडीए के साथ हैं इस बार। और जात पात से ऊपर उठ के हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और इस बात का निर्णय लिए हैं कि हम लोग को सभी को गोलमंद होकर जात पात और धर्म से ऊपर उठकर इस बार एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय अरुण भारती जी को भारी बहुमत से हम लोग आगामी 19 अप्रैल को उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप के सामने वाले बटन दबाकर हम लोग उनको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी जो ईद का पर्व है और चैती दुर्गा है उसके लिए सबको बधाई। और जो तेजस्वी जी आए थे उनका कहना था कि अरुण भारती का घर कहाँ है, अगर काम पड़ेगा तो कहाँ खोजेंगे। अरुण भारती का घर हमारे घर में है, आबिद कौसर जी के घर में है, गणेश भाई के घर में है और जितने भी मुस्लिम हिंदू भाई सबके घर में उनका घर है। उनको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगी हम लोग से मुलाकात करेंगे, उनका काम होगा, विकास का काम हो। और इसलिए हम लोग एकजुट होकर के एनडीए के समर्थन में है और तहे दिल से समर्थन में है। हेलीकॉप्टर छाप पर हम लोग अपना बटन दबाएंगे। अब तेजस्वी की बात किए सर, नरेंद्र मोदी जी पिछले बार 5 साल में इलेक्शन हुआ था तब आए थे जी और फिर इस बार इलेक्शन में जब आए हैं जी ना कोई रोजगार की बात की। नहीं, झाझा के लिए तो बहुत काम किया है, मोदी जी के माध्यम से ही काम हुआ है। झाझा का एफओबी बना, केंद्रीय विद्यालय बना और इतना बड़ा एम्स बनने के कगार पे है झाझा जमुई ज़िला में, उसका काम हो रहा है। उसके बाद रेल बटिया टू झाझा का जो रेल ये होने वाला है, काम कैसे नहीं हुआ। मोदी जी का आना ज़रूरी नहीं है, उनका काम ज़रूरी है। आज भी क्या लग रहा है सर, इस बार जो चुनाव जो है दीदी है या बहनोई का पल्ले पर जा रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जमुई लोकसभा और झाझा विधानसभा के तमाम लोगों को ईद और नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। दीदी और बहनोई का कोई चर्चा ही नहीं है, चर्चा विकास का है। दीदी तो अपने चली गई ससुराल और जब दीदी चली गई ससुराल तो बहनोई तो ससुराल तो आएंगे ही। और बहनोई और दीदी कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास का और विकास है एनडीए के साथ, इंडिया के पास। और विकास के बात जो लोग कर रहे हैं उनके साथ जमुई लोकसभा के तमाम सम्मानित मतदाता का रुझान
एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के पक्ष में है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में एक लहर सा है, एक वेव सा है, और इसमें कोई जाति पाति और कोई भेदभाव नहीं है। सबसे ऊपर उठ के लोग एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में मतदान करने को लोग आतुर हैं और अपार बहुमत से उनकी जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी यादव अपने भाषण में बोल रहे थे सर कि अरुण भारती का कोई आता न पता है, अगर दुख और दर्द सुनाने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तेजस्वी यादव जी का तो कुछ भी बोल सकते हैं, विपक्ष के हैं, उनके पास कोई काम वैसा है नहीं बचा। जो उम्मीदवार वो दिए हैं महागठबंधन से, उनका कहाँ पता है, उनको खोजने लोग कहाँ जाएंगे। जो बार बार बोलते हैं झाझा विधानसभा के लक्ष्मीपुर में है, तो लक्ष्मीपुर खोजेंगे कि मुंगेर खोजेंगे कि पटना खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे उनको। पहले वो भी तो अपना पता बता दें, तब एनडीए के उम्मीदवार का पता पूछें। सर, तेजस्वी जी का कहना है कि 17 महीना में हम 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, लेकिन मोदी जी 2 करोड़ बोले थे, अभी तक ठीक है, उनका 10% भी नहीं रोजगार मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस सरकार किसकी थी? तेजस्वी यादव की सरकार थी या नीतीश कुमार की सरकार थी? 4 बजे तक दे दें। सरकार तो नीतीश कुमार की थी, मुखिया नीतीश कुमार थे। तो नौकरी जो दिया गया है वो सरकार के माध्यम से दिया गया, ना कि तेजस्वी यादव के माध्यम से दिया गया है। तेजस्वी जी जो अपने आप को अपने पीठ अपने थपथपा रहे हैं कि रोजगार हम दिए हैं, रोजगार सरकार देती है, रोजगार कोई व्यक्ति नहीं देती है। और सरकार में वो एक अलायंस पार्टी में थे, वो सरकार में थे तो उनकी भी जवाबदेही बनती थी, मगर मेन जवाबदेही तो बनती है जिनकी सरकार होती है। सरकार में एक अलायंस पार्टी थे, एक समर्थन पार्टी थे वो, उसके वजह से उनके भी नाम हो रहा है। अच्छा बात है, रोजगार तो मिलना चाहिए, रोजगार मिला, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चाहे वो तेजस्वी यादव के बोलने से मिले, नीतीश कुमार के बोलने से मिले, मगर रोजगार तो मिला है, और रोजगार मिला है सरकार के माध्यम से, ना कि तेजस्वी जी के माध्यम से। सर, चिराग पासवान अपने पिताजी का हाजीपुर में जो सीट है सर, वो बोल रहे कि अपने पिताजी का आधा अधूरा जो काम है उनको हम पूरा करने के लिए, और जमुई लोकसभा में जो आधा अधूरा काम बच गए हैं वो हमारे जीजा जी पूरा करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि पूरा काम कंप्लीट करके जाते कहीं? ऐसा कहीं होता है क्या? पूरा काम कंप्लीट कर लोग जाते हैं? जो काम बचा हुआ होता है उस काम को पूरा करने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। और आप एक झूठा मोटा एक रिमर उड़ाए हैं जीजा जी करके। क्या जीजा जी होता है? एक उम्मीदवार है, वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी के एक उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार है वो। जीजा जी तो किसी एक फैमिली एक लोग के हैं, मगर उम्मीदवार पूरे लोकसभा के उम्मीदवार है अरुण भारती जी। और अरुण भारती जी खुद एक सोच समझ और एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, चिराग जी का जो अधूरा काम जम्मू लोकसभा में है, उस अधूरा काम को पूरा करने के साथ साथ उनसे ज़्यादा विकास के काम अरुण भारती जी करेंगे जमुई में। जो चिराग जी का काम बच गया है उनको पूरा करेंगे, और उनसे आगे का भी काम अरुण भारती जी करेंगे। सर, झाझा की जनता की एक ही मांग है कि 10 साल चिराग पासवान रहे, एक भी कारखाना नहीं दिए, जिससे रोजगार नहीं मिला। तो क्या इस बार अरुण भारती चुनाव जीतेगी तो रोजगार का अवसर मिलेगा मजदूर गरीबों को? रोजगार के अवसर चिराग जी कैसे नहीं दिए? रोजगार के अवसर देने के लिए चिराग जी ने जम्मू के धरती पे एम्स अस्पताल की स्थापना करा रहे हैं। रोजगार देने के लिए सबसे बहुप्रतीक्षित जो एक योजना था गवर्नमेंट का, भारत सरकार का रेल परियोजना, झाझा से बटिया, बटिया से जसीडीह का एक योजना जो 3000 करोड़ रुपया का है, धरातल पे लाने के लिए चिराग पासवान जी ने रेल मंत्रालय से 3500 करोड़ रुपया का अलॉटमेंट करा के रेलवे को समर्पित कराए हैं। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हमको लगता है कि बटिया रेल परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। को लेके चल रहे हैं। आज देखिए, जात पात से उठ के हमारा झाझा प्रखंड है, और अब झाझा प्रखंड में अभी आपने देखा कि जात पात से उठ के लोग एनडीए। सर, आप जात पात की बात कर रहे हैं सर, यादव मुसलमान कहीं न कहीं महागठबंधन का वोट होता है। आबिद कौसर गणेश यादव से आने से क्या आपको लग रहा है कि पूरा मुस्लिम समाज और यादव समाज आपको वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आबिद कौशल जी जो हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक के बहुत बड़े नेता हैं, और इनके आने से हमारे अल्पसंख्यक मजबूत होगी, और हमारे एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती जो है 4 लाख पार करेंगे।
गणेश मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया रहे हैं छापा पंचायत के, गणेश प्रसाद यादव जी हैं, तो इनका भी विचार आया कि नहीं भाई एनडीए में विकास हो रही है, नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, चिराग पासवान कहीं ना विकास कर कहीं रहे सर महागठबंधन में सिंगमारी कर रहे हैं वोट का, यादव और मुसलमान का, क्या कुछ हैं। कहना है? महागठबंधन में वोट रहा कहाँ, सिंहमारी रही कहाँ। महागठबंधन के लोग तो विकास की मुद्दों की बात लेकर हमारे पार्टी में आ रहे हैं और हमारे पार्टी के साथ दे रहे हैं, और आने वाला 19 तारीख को जो चुनाव है, 19 तारीख को हमारे कैंडिडेट एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। तो सिंहमारी करने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझदार हो गए हैं, लोग शिक्षित हो गए हैं, लोग विकास की बातों पर वोट कर रहे हैं। कोई जात पात धर्म मजहब बात होगी या जात पात के लेकर मुद्दों पर बात होगी, वोट होगी सर? सबसे पहले मैं आप सभी तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ईद की बधाई एवं नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, देश के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटी को ठगा गया है, किसी भी पार्टी ने सही तरीके से उनको नहीं किया है। और आदरणीय रामविलास पासवान जी जो हमेशा अल्पसंख्यकों की बात करते थे, उन्होंने यहाँ तक कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव से कहा था कि मुसलमानों को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उसको नहीं सुना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पार्टी जो है उनका अल्पसंख्यकों की हित की बात करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अल्पसंख्यकों की हित की बात करते हैं। इसमें हम लोगों को बहुत ही बढ़िया है और हमेशा सम्मान मिला है।